हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक 2013 का साइंस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, CaCO3 होता है। CaCO3 यानी चूना पत्थर का भी कोई पूछे ना तो CaCO3 बताइएगा। चूना पत्थर का भी कोई पूछे तो CaCO3 बताइएगा। संगमरमर का पूछे तो CaCO3 बताइएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। या चौक का भी सूत्र कोई पूछता है, चौक का सूत्र, तो यही बताइएगा CaCO3। बस याद कर लीजिए, एक तीर से ट्रिपल निशाना कीजिए। ठीक है, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कहिए या चौक का सूत्र कहेगा तो यहाँ पे भी आप बताइएगा CaCO3 बताइएगा। चूना पत्थर का भी पूछेगा तो CaCO3 बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बस ये COOH अम्ल को दर्शाता है, ये अम्ल होगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है भाई, कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। अगला सवाल देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। और घेंघा रोग किस चीज़ के कमी से कारण होता है भाई, तो आयोडीन युक्त नमक के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ये भी याद रखिए, एक तीर से डबल निशाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी कहा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो लाल का सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, और बैगनी का सबसे कम होता है। ये भी बात याद रखिए, एक तीर से डबल निशाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया। और 3 ठो और प्रश्न का उत्तर जान लीजिए, आगे आपको बहुत ही फायदे करेंगे। तो विभवांतर या विद्युत विभव का एसआई मात्रक कोई पूछे तो वोल्ट बताइएगा। विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक कोई पूछता है तो वोल्ट बता दीजिएगा। जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीख गए, समझ गए ना। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसका आंसर ये हो गया। लेकिन 3 क्वेश्चन हम आपको और सिखा दिए कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है भाई, तो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। किधर है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर। और हीलियम का होता है भाई, अक्रिय गैस होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है भाई, तो CO2 गैस उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, तो बस सिंपल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइकेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, जब भी आपको सोडियम की बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों, ये बोल रहा है कि जब ये क्या होगा, आपका क्या बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, Zn से, तो ये जब अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2O प्लस H2, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन की मान कहे, उदासीन विलयन की पीएच मान जहाँ कहा 7 बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 हमने बताया, इधर 7 से अधिक की बात करेगा, ठीक है, 7 से अधिक की बात करेगा तो उसको आप क्षारीय बताइएगा, ठीक है। क्या बताइएगा? क्षारीय, ओके। और इधर 7 से अगर कम की बात करेगा, 7 से कम होगा तो उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्लीय, ठीक है। तो 7 के बराबर कहेगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। और शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही होता है, ये भी सीख लीजिए। देख लिए कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सीख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे कह रहा है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होगा? तो बस यहाँ पे बोला गया HCl, फिर बोल दिया कि HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ आ गया। तो पहले क्या हो गया? इसी यही अनुपात हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया? 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ओके। इसका हमने क्या कैसे बताया कि HCl है और यहाँ पे HNO3 है। तो इसका जो 3 दिख रहा है आपका, इधर लिखा देंगे हम और इसका इधर लिख देंगे 1, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी 3:1 इसका आंसर हो जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन कहाँ होता है भाई? तो अमीबा में। द्विखंडन कहाँ होता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है भाई? तो पुंकेसर। अगला सवाल देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है भाई? तो फेलोपियन नालिका से अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अवतल लेंस का आवर्धन, इसको एम लिखना होगा, ठीक है ना, ये एम है, यहाँ पे एम बता दीजिएगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है भाई? तो इसका अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है दोस्तों V/U होता है। क्या होता है? V/U, याद रखिएगा, ओके। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि आप क्या याद रखेंगे? V/U, ओके। अगला सवाल, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध पूछा जा रहा है। तो F बराबर आप याद रखिएगा कि R/2, यानी फोकस दूरी जो होता है गोलीय दर्पण में, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होते ही, याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, ये तो गलत है भाई, ये भी गलत है, हाँ ये तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत है। तो F बराबर R/2 यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं इस तरह से 2014 का भी मॉडल 2014 का भी क्वेश्चन बैंक में जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है उसको अभी सोल्यूशन इसी तरह से आपके लिए ला दूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।